क्या आपने कभी सोचा है कि किन्नर समाज, जिसे हम हिजरा या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कहते हैं, उनके जीवन के कुछ ऐसे रहस्य भी हो सकते हैं जो आज तक आपके सामने कभी नहीं आए। एक ऐसी दुनिया जो आपके आसपास ही है, लेकिन फिर भी एक पर्दे के पीछे छिपी हुई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किन्नर समाज से जुड़ी 6 ऐसी अनसुनी बातें जो हर इंसान को जाननी चाहिए, ताकि न केवल हम उन्हें समझ सकें बल्कि उन्हें वो सम्मान भी दे सकें जिसके वे असली हकदार हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने कोई भी एक बात मिस कर दी तो आप इस समाज के उस पहलू को कभी नहीं समझ पाएंगे जो आपकी सोच को बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8, किन्नर समुदाय का आशीर्वाद और श्राप क्यों माना जाता है। भारत में मान्यता है कि किन्नरों का आशीर्वाद फलता है और उनका श्राप कभी खाली नहीं जाता। लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है? दरअसल प्राचीन काल में जब किसी स्त्री या पुरुष को समाज से बहिष्कृत किया जाता था तो वे किन्नर समाज में शरण लेते थे। उनका आशीर्वाद एक करुणा की भावना से आता है, वो भाव जो समाज ने उनसे छीन लिया। और जब वे गुस्से में आकर श्राप देते हैं तो उसमें पीड़ा और उपेक्षा की ताकत होती है। नंबर 2, ये समाज गुरु शिष्य परंपरा पर चलता है। किन्नरों का जीवन बिना परिवार के होता है, लेकिन उनके अपने गुरु होते हैं जो उन्हें संरक्षण, भोजन, जीवन शैली और पहचान देते हैं। हर किन्नर अपने गुरु की सेवा करता है और उसी से अपना नाम, सम्मान और अधिकार प्राप्त करता है। यह एक पूरी व्यवस्था है जो बाहर से अराजक दिख सकती है, लेकिन अंदर से बेहद अनुशासित और पारंपरिक होती है। नंबर 3, किन्नर समाज में जन्म लेना आसान नहीं होता। अधिकतर किन्नर जन्म से नहीं होते, बल्कि जैसे जैसे उनकी पहचान बदलती है समाज उन्हें बहिष्कृत करता है। कई बार परिवार खुद अपने बच्चे को छोड़ देता है और तब वो किन्नर समाज में शामिल होते हैं। ये एक स्वाभाविक चयन नहीं, बल्कि समाज की कटुता की वजह से होता है। और फिर भी ये लोग मुस्कुराते हैं, नाचते हैं और दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, ये समुदाय धार्मिक रूप से कितना जुड़ा होता है ये कोई नहीं जानता। किन्नर केवल शादी ब्याह या बच्चों के जन्म पर ही नहीं आते, वे मंदिरों में साधना भी करते हैं। विशेष रूप से दक्षिण भारत में अरावण पूजा और उत्तर भारत में बहुचरा माता की आराधना ये उनके आध्यात्मिक जुड़ाव को दर्शाते हैं। कई किन्नर वर्षों तक ब्रह्मचर्य और ध्यान की साधना करते हैं, लेकिन उनके इस पहलू को शायद ही कोई देखता है। नंबर 5, इनके पास अपना एक गुप्त भाषा और संकेत होते हैं। किन्नर समाज के बीच संवाद के लिए एक अलग भाषा होती है जिसे आम लोग नहीं समझ पाते। इसे हिजड़ा भाषा या कोड भाषा भी कहते हैं, जो संकेतों, इशारों और विशेष शब्दों से बनी होती है। यह भाषा उनकी सुरक्षा, एकता और पहचान की नींव बनाती है, जिससे वे बाहरी दुनिया की निगरानी से बच सकें। नंबर 6, इनके अंदर भी कलाकार, साधक और दार्शनिक होते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। आपने कभी किन्नर कलाकारों, गायकों या लेखकों के नाम सुने हैं? शायद नहीं, क्योंकि ये समाज अब भी उन्हें केवल नाचने, गाने या आशीर्वाद देने वाले किरदार तक सीमित देखना चाहता है। जबकि कई किन्नर आज भी कविता लिखते हैं, ध्यान करते हैं और गूढ़ विषयों पर दर्शन भी समझते हैं। अगर उन्हें मंच मिले तो वे भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अब जब आपने किन्नर समाज के इन गहरे और अनसुने पहलुओं को जाना, तो क्या आप भी नहीं मानते कि ये लोग केवल सहानुभूति ही नहीं बल्कि सम्मान के असली अधिकारी हैं? अगर आपको ये बातें जानकर कुछ नया महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि समाज में बदलाव की एक चिंगारी और बढ़े। और अगर आप ऐसी ही और सामाजिक, आध्यात्मिक और अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो तत्वबोध ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार आप कोई भी सच्चाई मिस न करें। आपका एक क्लिक किसी की सोच बदल सकता है।